जिस तरीके से ये सारा वाक़या हुआ और फिर उसके बाद जो पुलिस ने एक्शन लिया है, कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि जिस मजबूती से केस बनना चाहिए था शायद पुलिस ने वैसा केस नहीं बनाया। मैं चाहता हूँ कि इसके मुताल्लिक जो क्लैरिफिकेशन है वो जारी की जाए। एक तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जब से यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनी है, यहाँ पे सेंट्रल लॉज जो है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल है, ठीक है। जब रियासत जम्मू कश्मीर एग्जिस्ट कर रही थी तो रियासत जम्मू कश्मीर में रंबीर पैनल कोड और रियासत जम्मू कश्मीर का जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वही चल रहा था। लेकिन जैसा कि अभी आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे आप सेंट्रल लॉज, यहाँ पे इंडियन पैनल कोड और जो सेंट्रल CRPC है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी, वो चल रहा है। मुलज़मान के ख़िलाफ़ FIR नंबर 100/2020 पुलिस स्टेशन पकड़ंगा में 153A और 295A IPC के तहत रजिस्टर की गई है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि सेंट्रल CRPC के तहत ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई डिवीज़नल कमिश्नर से कोई कंप्लेंट होनी चाहिए थी या वहाँ से ये प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होना चाहिए था। ये थोड़ी सी गलतफहमी जो है ये समाज में, हमारे तबके में गई है। और जिस दिन मैंने भी इंटरव्यू दिया था तो मैंने भी स्टेट की CRPC को देखते हुए ये कहा था कि जहाँ पे लफ्ज़ ये लिखे हैं कि अनलेस देयर इज़ ए कंप्लेंट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन अगर आप सेंट्रल CRPC को देखेंगे जो कि इस टाइम मौजूदा एग्जिस्टिंग लॉ जो है, जो इट इज़ गवर्निंग द फील्ड, उसके मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल दुरुस्त कार्रवाई की है और सही सेक्शंस जो हैं वो लगाई हैं, 153A और 295A। और पुलिस को कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि उनको पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या डिवीज़नल कमिश्नर जम्मू से कोई इजाज़त लेनी थी या इनिशिएट जो था मामला वहाँ से होता, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पहले के जो कानून एग्जिस्ट करता था हमारा, जब रंबीर पैनल कोड और अपनी CRPC थी स्टेट की, लेकिन अब ये लीगल पोजीशन नहीं है। अब बाकायदा पुलिस ने FIR रजिस्टर की है और उसके बाद जो मुलज़मान हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, आपको मालूम है। अब इसमें चालान जब पेश होगा तो चालान पेश करने से पहले, जब कोर्ट में चालान पेश करना है तो जो प्रोसिक्यूशन के लिए जो सैंक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट से लेनी है, ये कानून में लिखा है। तो ये जो गलतफहमी हुई है, मुझे लगता है कि जो मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, मेरी यही कोशिश है कि ये जो एक तासुर समाज में गया या कुछ लोगों के बीच में गया कि शायद पुलिस ने कोई कमज़ोर केस बनाया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूँ कि पुलिस ने सख्ती से काम लिया है। अलबत्ता हमारे समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की और जितने भी सेन वॉइसेस हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, सभी की ये डिमांड है कि जिस शख्स ने या कोई भी जो भी इस सारे वाक़े में इन्वॉल्व है उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत भी बुक किया जाए, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट में ये प्रावधान है कि जो लोग कम्युनिटीज़ के बीच में नफ़रत फैलाना चाहते हैं, कोई तफरका डालना चाहते हैं, किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हैं और जो पब्लिक ऑर्डर के लिए और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए जो खतरा है, उनको भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक किया जा सकता है। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि पुलिस ने अच्छा काम किया है और हमें इस चीज़ की हिम्मत भी होनी चाहिए कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो वी शुड हैव द कर्टसी। और हमें ऐसा नहीं है कि 24 घंटे तनकीद ही करनी है। मैं कल परसों से यही कह रहा हूँ कि IGP मुकेश सिंह जो हमारे IGP जम्मू जोन हैं, ही हैज़ लेड फ्रॉम द फ्रंट से कहते हैं, और उन्होंने खुद से कहते हैं सोशल मीडिया में आके लोगों को ये कहा है कि हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की है और अफवाहों पे यकीन मत कीजिए। और दूसरी बात ये है कि मुलज़मान जो हैं उनके ख़िलाफ़ एज़ पर लॉ ऑफ द लैंड कार्रवाई की गई है। और मैं दरख्वास्त करूँगा अपनी डिस्ट्रिक्ट डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से कि जिस शख्स ने हमारा आपसी भाईचारा जो था उसको तोड़ने की कोशिश की, उसमें जिसे कहते हैं कि लोगों के बीच में तफरका डालने की कोशिश की, FIR तो आपने लगाई है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये फिट केस है और ये हमारी डिमांड भी है कि उस शख्स के ख़िलाफ़ पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया जाए। मुझे बस इतना